संसद के दोनों सदनों में विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। काले कपड़े डालकर आज सभी सारा विपक्ष इकट्ठा होकर आया। मेरे साथ अभी सांसद लोकसभा के नायब सैनी हैं, बातचीत करेंगे। सदन में जिस तरह की आपने भी देखा हो, काले कपड़े पहनकर सब आए, कहा कि बीजेपी ये करवा रही है, राहुल गांधी का जो कुछ हुआ, जेपीसी की मांग हो रही है, किस तरह देख रहे हैं? देखिए, क्योंकि कांग्रेस का ये अहंकार है। राहुल गांधी साहब अपने आप को संविधान से ऊपर समझते हैं, वो अहंकार है। लोकतंत्र से ऊपर समझते हैं, वो अहंकार है। राहुल गांधी साहब के दिमाग में आज भी राजशाही बैठी हुई है। मैं ही सब देश हूँ, मैं ही देश से ऊपर हूँ। ये राहुल गांधी साहब की भूल है। लोकतंत्र का राज है। और वो किस प्रकार से उसने ओबीसी समाज के प्रति अपमानजनक शब्द कहे, किस प्रकार से उन्होंने अभद्र टिप्पणी की, और उससे ओबीसी समाज पूर्ण रूप से खपा था उस टिप्पणी से, क्योंकि इन्होंने कभी भी ओबीसी को सम्मान नहीं दिया। अगर हम देखें, पीछे जाकर के भी देखें कि जब ओबीसी समाज को संवैधानिक दर्जा देने की बात थी, उसको अधिकार देने की बात थी, लोकसभा के अंदर डिबेट हुई। इनके पिताश्री राजीव गांधी साहब की 1 घंटे की डिबेट है कि ओबीसी समाज को कोई अधिकार नहीं मिलने चाहिए। किस प्रकार से इनके मन में ओबीसी समाज के प्रति घृणा है, और वो घृणा राहुल गांधी के मुखारबिंद से निकली, और पूरा का पूरा समाज ओबीसी वर्ग आहत हुआ। और उस आहत से वो कोर्ट में चले गए। कोर्ट में गए, ये 4 साल पहले का मामला है। सूरत कोर्ट के अंदर ये केस हुआ, और केस हुआ तो इसको कहा भी गया कि आप माफ़ी मांग लें। ये माफ़ी नहीं मांगे। इतने बड़े दल का एक सांसद जो लोकसभा के अंदर बैठता है, जो भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकलता है, जब इसका फैसला 4 साल के बाद आना था, तब भी ओबीसी समाज के अंदर बड़ी प्रतिक्रिया आई थी कि इसने इस प्रकार के अभद्र भाषा ओबीसी के प्रति बोली है। परंतु कोर्ट ने जब वो फैसला दिया, इसको कहा, कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने इसको कहा कि आप माफ़ी मांग लें और ये बात खत्म हो जाएगी। परंतु इसका जो अहंकार था वो संविधान से ऊपर था। ये अपने आप को संविधान मानता है, संविधान को नीचे मानता है, और उस अहंकार के कारण माननीय कोर्ट ने वो फैसला दिया। 2 साल की इसको सज़ा दी, और 2 साल की सज़ा दी तो जो कानून की दायरे के अंदर आता है। क्योंकि पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी, तब भी 4 सांसदों को लगभग मेरे ध्यान में है कि 4 सांसदों को सज़ा हुई थी और उनकी सदस्यता चली गई थी, और उसी के अंदर राहुल गांधी साहब की सदस्यता चली गई। और इस प्रकार से ये मोदी को बदनाम करने की कोशिश पूरी की पूरी कांग्रेस से लगी हुई है कि मोदी को किस प्रकार से बदनाम किया जाए, बीजेपी को किस प्रकार से बदनाम किया जाए। परंतु ये कानूनी प्रक्रिया है, जो कोर्ट ने आदेश दिया, स्वागत योग्य है। और जो ओबीसी समाज को इसने अपमानित किया था, उसकी ये सज़ा इसको मिली है। और यहाँ तक कि ओबीसी समाज को तो इसने अपमानित किया है, परंतु आप लोगों ने देखा है कि इसने लंदन के अंदर जाकर के देश को भी अपमानित करने का काम किया कि वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पर संविधान नहीं है, और आप आइए इसके अंदर इंटरफेयर कीजिए। किस प्रकार से उनको आमंत्रित कर रहे हैं कि एक बात इसी में जोड़ना चाहूँगा। आप कांग्रेस कह रही है कि कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया, पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट किया था मोदी नाम लेकर के। अरे नहीं, आप उसकी डिबेट को सुनिए। एक सरनेम लेकर के इसने बात की है। अरे मोदी को गाली दे सकते हैं, उसकी योजनाएं जो गरीब के हित में चल रही हैं उसका विरोध कर सकते हैं, परंतु देश को अपमानित नहीं कर सकते, समाज को अपमानित नहीं कर सकते। उसके लिए माफ़ी मांगनी की। परंतु इसके अंदर अहंकार है, कांग्रेस के अंदर अहंकार है इस बात को लेकर के कि वो देश से बड़ा है। इसको अपने दिमाग से उस बात से बाहर निकलना होगा कि ये देश से बड़ा नहीं है, ये संविधान से बड़ा नहीं है, लोकतंत्र से बड़ा नहीं है, ये भी एक देश का नागरिक है, और उसके तहत इसने रह करके काम करना चाहिए। ये इतने बड़े संवैधानिक पद के ऊपर इतने बड़े दल का ये नेता है कि इस प्रकार से उन लोगों की जिनकी वोट लेता है, ओबीसी समाज की, उनको अपमानित करने का काम करता है। फिर माफ़ी नहीं मांग रहा। अरे माफ़ी मांगने में क्या है? माननीय कोर्ट ने कहा कि आप माफ़ी मांग लीजिए। माफ़ी नहीं मांगी, वो अहंकार था उसका, वो समझता था कि मैं संविधान से बड़ा हूँ, और उसके कारण से इसकी सदस्यता वो चली गई है। और अब ये मोदी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिन्होंने देश को बार बार कहा गया कि जब लंदन में जाकर के, अभी की ये लंबे समय की बात नहीं है, ऐसे लोगों को जाकर के, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग नहीं हैं, काफ़ी बुद्धिजीवी इंटेलिजेंट पर्सन्स कांग्रेस के अंदर भी हैं, परंतु वो जो राहुल गांधी साहब इस प्रकार की टिप्पणियाँ देते हैं
वो खपा हैं इसकी टिप्पणियों से। और वो जब खपा होते हैं वो बोल नहीं सकते कुछ भी, पर अंदर अंदर वो बहुत खपा है। और क्योंकि देश को अपमानित करना, समाज को अपमानित करना, ये एक राहुल गांधी की फितरत रही है। ये अपने आप को देश से ऊपर मानता है। ये सदन चल नहीं रहा, हंगामा हो रहा है, काम रुका हुआ है। बिल्कुल, ये कांग्रेस से जब बार बार इस बात को लेकर के माननीय अध्यक्ष जी और हमारे संसदीय कार्य मंत्री भी इस बात को लेकर के बोलते हैं कि ये डिबेट कराएं, चर्चा कराएं, परंतु चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं है, बस हाउ हल्ला कर रहे हैं, काम को ठप किया हुआ है और विरोध करते हैं। ये अपने आप को जिस मानसिकता के अंदर है वो देश के लिए भी घातक है। कांग्रेस पार्टी तो ख़त्म हो गई है, परंतु देश के लिए वो घातक है कि देश देख रहा है आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार का कांग्रेस के ये राजशाही परिवार का जो उनका रुख है, और इनको साफ करने में कोई देर नहीं लगाएगा। और आने वाले समय के अंदर आज तो इनके कुछ सांसद हैं भी हैं, परंतु आगे मेरे ख्याल से देश इनको नहीं देगा जिस प्रकार की इनकी कार्यशैली रही है। विपक्ष की एक भूमिका होती है। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक विपक्ष में रही है, परंतु विपक्ष की भूमिका होती है कि विरोध करे जो जन के विरोध में फैसले होते हैं, परंतु किस प्रकार की बातें करते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक भी योजना ऐसी नहीं है जिसका कांग्रेस ने विरोध ना किया हो। कोई भी योजना ले लीजिए, मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड बनाया, गरीबों को 5 लाख रुपए का अधिकार दिया, विरोध किया। जनधन खाते खोले, अरे 45 करोड़ 43 करोड़ लोगों को आज तक बैंक में जाने का अधिकार नहीं था, उनको बैंक में जाने का अधिकार मोदी ने दिया। इसकी प्रशंसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हुई। इसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी साहब ने किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आई, इसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा आई, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। उज्ज्वला योजना आई, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। अरे एक भी योजना, उसका विरोध कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी को बोल सकते हैं, नरेंद्र मोदी की नीतियां जो गरीब के हित के अंदर चल रही हैं उनका विरोध कर सकते हैं, परंतु देश का विरोध तो नहीं कर सकते। किस प्रकार से देश को ही अपमानित करने का काम राहुल गांधी साहब कर रहे हैं। आज भी इसके दिमाग के अंदर वो राजशाही घुसी हुई है, परंतु उसको इससे बाहर निकलना पड़ेगा। बात करने के लिए तो ये थे नायब सिंह सैनी, जिन्होंने पूरे मुद्दे पर अपनी राय रखी। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, MS1 न्यूज़।